हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएसके और पीओपीएसके में जब हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है आपको। जैसे कि पता है कि 2023 चल रहा है, तो आपको इसके ऊपर मुझे बताना जरूरी है कि आप डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाओगे अपने पीओपीएसके में, या फिर आप अपने पीएसके में, पासपोर्ट सेवा केंद्र, या फिर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्योंकि आपको पता है कि भाई 499 से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस पर अब पासपोर्ट बनना शुरू हो गया है। जब बहुत ही ज्यादा लोग अप्लाई करना शुरू कर दिए थे भाई, बहुत ज्यादा लोड हो गया था पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र पर, तब जाकर गवर्नमेंट ने जो है भाई पासपोर्ट मतलब पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र को भी लागू कर दिया कि अब आप अपने पोस्ट ऑफिस पर भी जाकर अपना पासपोर्ट अप्लाई करवा सकते हैं। और इसके लिए सिंपली क्या करना होता है वो चीज हम बात करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो क्या करना होता है पीएसके में, अगर आपको जाना है पासपोर्ट सेवा केंद्र में, तो सिंपली आप जो है पासपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहां पर जाना है और अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के टाइम पर अपना पीएसके वहां पर सेलेक्ट कर लेना है। सेम उसी तरीके से वही प्रोसीजर है। जब आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो वहां पर जब आप सेलेक्ट करने जा रहे हो, पीएसके जब सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे पीएसके में सूरत अगर कर रहा हूं तो सेम वहां पर आपको देगा पीओपीएसके सूरत, जो वहां पर देगा वो आपको सेलेक्ट करना है। मींस आपके एरिया में जो आप पीएसके जैसे सेलेक्ट करते हो तो वहां पर पीओपीएसके को सेलेक्ट करना है, तब आप पोस्ट ऑफिस पर आपका वेरिफिकेशन होगा। और जैसे वहां पर आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो तो वहां से जो भी आप फॉर्म वगैरह अपना वहां से लिए रहते हो, उस फॉर्म को सिंपली प्रिंट आउट निकाल कर उसी फॉर्म को आपको लेकर जाना है पीओपीएसके या फिर पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र या फिर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। इन दोनों जगहों पर आप जा सकते हो वो फॉर्म को लेकर अपॉइंटमेंट के दिन, जिस दिन भी आपने अपॉइंटमेंट लिया उस दिन आप जा सकते हो इजीली। तो अब हम बात करते हैं भाई मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर कि डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा, ठीक है। देखो भाई, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको मार्कशीट वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी ऐसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट कुछ भी आपको नहीं लगाना है अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो। लेकिन अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, पढ़े लिखे हो, तब आपको हाई स्कूल मार्कशीट लगा देनी है, या फिर आप 12th का भी मार्कशीट लगा सकते हो। लेकिन 12th का लगाओगे तो वो हाई स्कूल का भी चेक करेंगे, तो इतना याद रखना है। इसलिए आप हाई स्कूल का ही लगाओ, आपकी मार्कशीट जो रहेगी उस हिसाब से आपका ईसीएनआर कैटेगरी में पासपोर्ट बन जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। अब देखो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है या फिर पढ़े लिखे हैं तो ये दोनों लोग के लिए कॉमन रहेगा। जैसे कि हमारा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया और एड्रेस प्रूफ हो गया, ये दोनों कॉमन आप लोगों का रहेगा। और एड्रेस प्रूफ में आप चाहो तो आधार कार्ड को भी यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो लाइट बिल भी यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे लाइट बिल भी यूज कर सकते हो आप, या वाटर बिल यूज कर सकते हो आप। आपके आधार कार्ड पर भी एड्रेस प्रूफ होता है, और भी ऐसे वोटर आईडी पर भी आपका एड्रेस प्रूफ होता है। तो एड्रेस प्रूफ पर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसको यूज कर सकते हो। और आइडेंटिटी प्रूफ की बात की जाए तो वहां पर आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब होता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर आपका आपके फेस के साथ में आप गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट हो। तो वहां पर उस कंडीशन में आप जो है वोटर आईडी भी दे सकते हो, आधार कार्ड भी दे सकते हो, पैन कार्ड भी दे सकते हो। ये सारे के सारे आपके आइडेंटिटी प्रूफ हो गए। तो आपको दोनों मैंने बता दिया और एड्रेस प्रूफ भी बता दिया। बस एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उनको कैरी नहीं करना है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको जो है मार्कशीट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, उनका ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बन जाएगा। फिर से मैं काउंट करा देता हूं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। पासपोर्ट ऑफिस अगर आप जाते हो, पासपोर्ट सेवा केंद्र या पीओपीएसके पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हो, तो देखो पहला आधार कार्ड आप रख लो, दूसरा पैन कार्ड रख लो, अगर वोटर आईडी है तो वोटर आईडी भी लगा दो। बस ये 3 डॉक्यूमेंट आपके बहुत हैं। और अगर आप एक एजुकेटेड हो तो आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट भी कैरी करो साथ में। और इन सारे डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी जैसे जेरोक्स भी अपने साथ में रखो और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र और पासपोर्ट सेवा केंद्र वहां पर भी, तो आप एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों लेके जाना। और वहां पर जाना तो भाई कुछ पैसे भी ले लेना, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर जो है ना नंबर रजिस्टर करने का 50 रुपए अलग से चार्ज लिया जाता है। तो उसके लिए आप, अगर आपको नंबर रजिस्टर करवाना है तो आप वहां पर नंबर रजिस्टर करवा सकते हो। तो जो कि डॉक्यूमेंट जो लगेंगे मैंने आपको बता दिया। और बेसिकली जब पुलिस वेरिफिकेशन आपका होगा तो एड्रेस प्रूफ में वो आपका जो है रेंट, अगर आप भाड़े पर रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट आप यूज कर लेना उस कंडीशन में, ठीक है। और रेंट एग्रीमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना होना चाहिए, अगर 1 साल से भी ज्यादा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो रेंट एग्रीमेंट आप रख लेना। अगर आपका खुद का घर है तो इतना याद रखना कि वो मकान आपके पेरेंट्स के नाम पर या फिर आपके दादाजी के नाम पर होना चाहिए। मीन्स वो आपका खुद का घर होना चाहिए, जो कि पुलिस वाले अपने तरीके से वो वेरिफिकेशन कर लेते हो, पता कर लेते हैं कि किसके नाम से है। तो वो इतना याद रखना कि भाई आपके पेरेंट्स के नाम या फिर आपके दादाजी के नाम से होना चाहिए, तभी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। एज अ एड्रेस प्रूफ आप अपने जो भी घर का जो भी डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो या कुछ भी वो लोग जो आपसे मांग रहे हैं एड्रेस प्रूफ के लिए वो दे रहे हो, लाइट बिल दे रहे हो, तो वो वेरीफाई तभी करेंगे, ठीक है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट बेसिकली लगते हैं और एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। तो आप बताओ कि आपको ये वीडियो देखिए कैसा लगा आपको, और आपके माइंड में कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल पर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।